नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात किसानों की। छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत जारी है। बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धान और किसान के मुद्दे पर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया, अपनी गिरफ्तारियां दी। बीजेपी किसान और धान के मुद्दे को उठा रही है, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस रिकॉर्ड धान खरीदी के आंकड़े जारी कर बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रही है, इसे बेबुनियाद बता रही है। जाहिर है कि लड़ाई किसानों को साथ लाने की है। ऐसे में सवाल यही, क्या इस बाजीगरी में किसानों का फायदा हो रहा है? क्योंकि परेशान किसानों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी खबरें आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये 6 तस्वीरें छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हल्ला बोल की हैं, प्रदेश व्यापी हड़ताल की है, जेल भरो आंदोलन की है। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर बीजेपी घेराबंदी कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि किसान परेशान हैं। धान खरीदी के नाम पर किसानों को धोखा दिया जा रहा है। 255 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। उनके लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा की राशि करे, 2 साल का बोनस बाकी है उसको उसका पेमेंट करे। रगबा करके किसानों को रुलाया है। ये सरकार आज भी समय है अपनी गलती को सुधार ले। यदि बारदाने की कमी होती तो 15 साल में जितना रमन सिंह धान नहीं खरीदे उससे ज़्यादा धान खरीदी हो गई, 1.25 गुना 1.5 गुना, तो बिना बारदाना खरीदी हो गया होगा। बारदाना केंद्र सरकार हमें लगातार अड़चने डाली, फिर भी हम लोग उतने बारदाना की व्यवस्था कर लिए। कोरोना काल में भी हमने व्यवस्था की। एक तरफ आरोप तो दूसरी तरफ दावे। जी हाँ, बीजेपी के आरोपों से उलट भूपेश सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश सरकार की बेहतर व्यवस्था से प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। सीएम बघेल ने किसानों को बधाई देते हुए ट्वीट किया, राज्य के 20 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड बन गया है। 21 जनवरी तक 84.44 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है और खरीदी जारी है। आरोप और दावों के बीच धान खरीदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आंकड़ों की जंग भी जारी है। इस जंग के बीच अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें, 2015-16 में 59.25 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई, 2016-17 में 69.57 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, 2017-18 में 56.88 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, 2018-19 में 80.37 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, 2019-20 में 83.94 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। धान खरीदे में 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। 19 लाख किसानों ने 84 लाख टन खरीदी आज तक हुई है। 84 लाख टन जो हमारा पिछले साल का लक्ष्य था वो तो पूरा हो गया। हमारे लगभग हम लोग 90 लाख तक धान खरीदेंगे। हमारे लिए समय है, 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें और धान बिकेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि धान खरीदी में बोरों के नाम से कहीं कोई दिक्कत है तो किसानों का जो पंजीयन हुआ है, समय निकल जाए तो भी हम धान खरीदेंगे। किसी भी किसान के धान वापस नहीं जाए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। तो आज हम किसानों के साथ खड़े हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खड़े हैं। देखिए, भूपेश सरकार को हम लोग नींद से जगाने आए थे, पर आज दिखा कि आक्रोश कितना बड़ा है। वो नींद उड़ाने का विषय आ गया है और आने वाले समय में इस भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने की पहली अंगड़ाई आज है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में किसानों की आड़ में जिस तरह सियासत हो रही है, उससे साफ है कि प्रदेश में किसानों को साथ लाने की होड़ सी मची है। इस बाजीगरी में किसानों को कितना फायदा हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि परेशान किसानों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी खबरें आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। कांग्रेस सरकार आने के 25 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। मुद्दा था किसान। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जब हम 2500 रुपये दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा धान खरीदी कर रहे हैं, तो फिर प्रदर्शन का आखिर औचित्य क्या है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, 2023 हमारा होगा। किसान लगातार नाराज हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार सो रही है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी जुड़े हुए हैं।
कांग्रेस की तरफ से अभय नारायण राय साहब हैं और बीजेपी की तरफ से हैं श्री चंद सुंदरानी जी। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। सबसे पहले अभय जी, सवाल आप ही से। बीजेपी सड़कों पर उतरी, विरोध प्रदर्शन कर रही किसानों की समस्याओं को लेकर। आपकी सरकार ने किसानों से बहुत से वादे किए थे, या कहें कि आपकी पार्टी ने कि आप सरकार में आएंगे तो उन वादों को पूरा करेंगे, फिर आखिर ये नौबत क्यों आ रही है प्रदेश में कि किसान परेशान हैं? भारतीय जनता पार्टी का आज का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा और ड्रामा रहा। किसान की कोई समस्या ही नहीं है, किसान कहीं पे आंदोलित ही नहीं है, किसान भारतीय जनता पार्टी के पास जा ही नहीं रहा है। किसान तो इस प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार बनने के बाद खुशहाल है। 84 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये रिकॉर्ड खरीदी है। 90 टन धान का लक्ष्य है। आखिर कौन बेच रहा है धान? किसका धान हम लोग खरीद रहे हैं? और ये जो लोग आए हैं सड़क पे, वो किसके लिए आंदोलन करने आए हैं? ये सब के सब पुरदेश्वरी जी को दिखाने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। 14 सीट सिमटने के बाद वो किसी को कुछ भी दिखाएं, लेकिन अभय जी बताइए, यहाँ पार्टी जिंदा नहीं है। क्या किसानों का रकबा कम नहीं हुआ है? क्या किसानों से सीमित मात्रा में धान नहीं खरीदा जा रहा है? क्या बहुत सी जगहों पर इस तरह के केसेस सामने नहीं आए कि जिसने पिछली बार धान खरीदी में 180 क्विंटल धान बेचा था, उससे इस बार 80 क्विंटल ही धान खरीदा गया? करा रहे हैं मकसूद जी। देखिए, कौन खेती कम किया, कौन खेती ज्यादा किया, किसने अपने खेत को बेच दिया, किसके घर में बंटवारा हुआ, किसके नाम पे अलग अलग पर्चियां बन गई, ये सामान्य सी प्रक्रिया है किसानी की। 21 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले साल 19 लाख किसानों ने धान बेचा था। 2 लाख किसान पड़े हैं। कहाँ रकबा कम होने की बात हो रही है? किसानों की संख्या बढ़ रही है। और यदि कोई शिकायत आई थी, उस शिकायत की जांच की गई। उस जांच में जितने तथ्य पाए गए कि किसी का बंटवारा के कारण, किसी के भाई की आपत्ति के कारण कि इसका धान न लो, मेरा धान लो, ये तो मेरा खेत था, इन सब आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया और सबके रकबे फिर से जस के तस हो गए। अगर अभी भी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी सूची दे दे, उसकी जांच करा लेंगे और जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरोप मत लगाइए, सबूत दीजिए। किसान की संख्या बढ़ी, सुंदरानी जी, धान की संख्या बढ़ी, खरीदी में हम हर साल रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। आप मांग रहे हैं ना, बात है, लोग आप मांग रहे हैं ना, सुंदरानी जी देंगे इसको। सुंदरानी जी दीजिए, जवाब भी दीजिए और लिस्ट भी दीजिए। पेंशन लेने के लिए जिंदा होने का प्रमाण पत्र लगता है ना, ये जिंदा होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। देखिए, हमें किसी प्रमाण पत्र की देने की जरूरत नहीं। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, सत्ता में आज हम छत्तीसगढ़ में पिछड़ गए, आपके झूठे नारे, झूठे वादों के कारण निपट गए। आज 2 साल में क्या हालत हो गई? लाखों किसान, लाखों मजदूर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। 2000 लोग नहीं थे बिलासपुर में? अरे बिलासपुर में 2000 लोग नहीं थे, आपका कहने से क्या होगा? रायपुर में 10,000 से अधिक लोग थे। अगर रायपुर का प्रदर्शन आपने देखा होगा या टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा। आप बोलेंगे प्रदेश प्रभारी को खुश करने के लिए। अरे प्रदेश प्रभारी को खुश करने के लिए अभय नारायण जी, आप तो स्वीकार करो, कम से कम आप अच्छे प्रवक्ता हो, हमेशा अच्छी बात करते हो। आप सच्चाई से क्यों पीछे मुड़ रहे हैं? और सच्चाई से कब तक पीछे मुड़ेंगे? और सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, मुगालते में रहेंगे, मदमस्त हाथी पे सवार रहेंगे, पटक देगी 2000। हम तो आपको सावधान कर रहे हैं कि भैया व्यवस्थाएं सुधारो। किसानों का धान दाना दाना खरीदने की बात की थी। आज भी अगर हम ईमानदारी से किसानों का धान खरीदें, रकबे को मैं आपको दतरिंगा सोसाइटी है रायपुर के पास में है, मकसूद जी, मैं चुनौती पूर्वक कहता हूँ, 288 क्विंटल धान खरीदा था पिछले साल उस किसान का, लेकिन इस साल 188 क्विंटल खरीदा जा रहा है। एक किसान का 92 क्विंटल धान खरीदा था, उसका 62 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है।
रायपुर के नज़दीक की दतरेंगा गांव में सोसाइटी है, उसकी बात कर रहा हूँ, प्रामाणिकता के साथ बात कर रहा हूँ। अभय नारायण जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, सुलझे हुए नेता हैं। अगर वो मेरे साथ चलें, मीडिया की टीम के साथ चलें, अगर गलत साबित होगा, आप जो मुझे चुनौती देंगे मैं स्वीकार करूंगा। तो आप वो लिस्ट प्लीज जरूर दीजिएगा, वो करेंगे। लेकिन सुंदरानी जी एक सवाल, सरकार जो दावा कर रही है या सरकार की तरफ से जो आंकड़े रखे गए, 85 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान की अब तक खरीदी हो चुकी है, तो ये आंकड़े क्या बता रहे हैं धान खरीदी को लेकर? या किसानों के, ये किसानों का ही धान है ना छत्तीसगढ़ की? देखिए बारदानों की कमी, 15 रुपए बारदाने का दे रहे हैं किसान को, और किसान बेचारा 60 रुपए 70 रुपए में बारदाना खरीद रहा है। कितना नुकसान हो रहा है किसानों का, अभी अंदाज है इन लोगों को? अच्छा, आज इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश भर में किसान निकल के कैसे आ गए सड़क पे? कैसे आज भारतीय जनता पार्टी को तो ये सोचते थे ना कि भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों में सिमट गई, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा। ये मुगालता तो आज खत्म हुआ होगा ना। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, अच्छा चलो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक भी नहीं आया था? नहीं, वो किसान नहीं है क्या? एक और तो आप लिस्ट जारी करते हो किसानों अरे आप ये पॉइंट भाजपा अच्छा नेताओं की लिस्ट जारी करते हो, एक तरफ आप लिस्ट जारी करके कह रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बारे में, दोहरा चरित्र आपका, इन्हें बोनस मिला, इनका धान खरीदा गया। मतलब किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता या नेता हुआ तो क्या वो किसान नहीं रहा? दूसरी तरफ कहते हैं कि आज के आंदोलन में किसान नहीं थे जो बोनस, अरे वे सब कह रहे, का चेक बैंक में जमा कर चुके हैं, पेट भरने के बाद अभय नारायण जी वो सभी कह रहे थे जिनकी लिस्ट आपने जारी की है, सब लोगों ने चेक जमा कर दिया है, पेट भरने के बाद खाते में पैसे आ गए। अच्छा, डिफरेंस का पैसा कब दोगे? चरित्र ये, अच्छा अभय नारायण जी डिफरेंस का पैसा, ये दोहरा चरित्र है। डिफरेंस का पैसा कब देंगे अभय नारायण जी, ये बताइए? डिफरेंस का पैसा कब देंगे? डिफरेंस का पैसा भी पिछले साल की चौथी किस्त मार्च महीने में आएगी। जनता जानती है। आप प्लीज दोनों लोग हमारे साथ बने रहिएगा। किसान नेता चंद्राकर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है चंद्राकर साहब आपका। बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन, मैं आ रहा हूँ सुंदरानी जी, अभय जी प्लीज अब जरा बाकी गेस्ट से बात कर लें प्लीज आएंगे। तो 25 तो देने को तैयार थे। चंद्राकर साहब आप बताइए, बीजेपी सड़कों पर उतरी, विरोध प्रदर्शन किया गया पूरे देश में किसानों की परेशानियों को लेकर। छत्तीसगढ़ में सरकार का दावा कि जो उसने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे का लक्ष्य रखा था उसके वो बहुत नज़दीक पहुंच गई है। 85 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा अब तक वो धान की खरीदी कर चुकी है। तो एक तरफ ये दावा सरकार का, दूसरी तरफ किसानों की परेशानी, आप हकीकत बताइए। देखिए, जो धान खरीदी का जो कितने हजार क्विंटल, लाख क्विंटल, वो तो अपनी जगह है, पर अभी जो क्षेत्रों में किसानों के जो सोसाइटी में जो बोरा नहीं मिल रहा है, और जैसे डेट के तिथि दे दिए हैं कि इस तारीख को आपका डेट है, पर उस डेट को फिर और रोक के फिर और आगे डेट बढ़ा रहे हैं। और उसके बावजूद भी जो मार्च में अंतिम किस्त देंगे पिछले वर्ष का, और इस वर्ष का फिर कब देंगे, यानी ये सब सोचनीय विषय है। ये ऐसा प्रदर्शन करना, ये तो खैर राजनीति वालों का काम है। हम किसानों के बीच वाले भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता हैं, हम तो किसानों की हित की बात सोचते हैं ना, और किसानों की परेशानियां देख रहे हैं। अभी जो हमारे ये मुंगेली है अपना, यहाँ पर सोसाइटी में धान खरीदी हुई बंद कर दिए हैं, बोरा नहीं है, और वो डेट के ऊपर डेट बढ़ाते जा रहे हैं, और मात्र 10 दिन बचा है, 8 रोज बचा है, 10 क्या 31 जनवरी। एक सवाल का जवाब तो ले ही लेते हैं अभय जी। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी हो। अभय जी मैं थोड़ा सा माफी चाह रहा हूँ पटेरिया जी आपसे, चूंकि एक वो मुद्दा उठ गया तो उसे फौरन क्लियर करवा लें, फिर आगे और डिटेल में आपसे बात करेंगे। अभय जी देखें, जो 2-3 चीजें आई हैं वो बारदाने की तो डे 1 से हो रही हैं। अब इन सब के बीच में वो तारीख नज़दीक आ रही है ना खरीदी की, जो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा उन किसानों का? क्योंकि बहुत से किसान खरीदी केंद्रों में तो आप धान खरीद नहीं रहे हैं, वहाँ या तो बारदाने नहीं है या फिर वहाँ पर रखने की जगह नहीं है। मकसूद जी 85 लाख टन बारदाने में रखा हुआ है,
जिस 85 लाख टन की खरीदी हो गई है वो बारदाने में है। बारदाने की कमी होती तो 85 लाख टन हम कैसे रखते? जो बाकी का धान है जिनका टोकन कटा हुआ है, बारदानों की व्यवस्था केंद्र सरकार ने नहीं किया। बारदाना कमिश्नर जो थे, झूठ कमिश्नर ने बारदाने नहीं दिए, हमसे धोखा किया गया। अच्छा, धान भी केंद्र खरीदे, बारदाने भी केंद्र दे आपको, हर पैसा भी 9,000 करोड़ केंद्र दे। उनको नमस्कार। आप लोग क्या करोगे? मुंगेली कलेक्टर एल्मा साहब से मेरी आज बात हुई है, एक भी सेंटर में बारदाने की कमी नहीं होगी। आज मैं मुंगेली में था, एल्मा साहब कलेक्टर है मुंगेली के, उनसे बात हुई। आप आलू छीलोगे बैठ के, बिल्कुल 9,000 करोड़ हम दे, बारदाना हम दे, धान हम खरीदे, पंजीयन हो गया है, होके चावल बने वो भी हम खरीदे, तो आप क्या करोगे? बताइए क्या करेंगे? किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टोकन ले लिए हैं और अगर उनका पंजीयन हो गया है उनके लिए तो तारीख निकलने के बाद भी आप खरीदेंगे ना धान? खरीदा जाएगा। ठीक, पटेल जी से बात करेंगे। अब प्लीज पटेल जी को सुनिएगा, बात कर लेंगे कि किस समिति में खरीदी नहीं हो रही है, कल फिर मुंगेली में बात हो जाएगी। प्लीज अब आप सब लोग पटेल जी को सुनिएगा। पटेल जी, छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? आज बीजेपी सड़कों पर उतरी, ठीक है, उसके अपने राजनीतिक मायने हो सकते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का काम भी है राजनीति अगर नहीं करेगी वो मुद्दों पर तो फिर क्या करेगी? क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने वजूद की लड़ाई के लिए ये सब कर रही है? किसानों की परेशानियां क्या सिर्फ इसलिए उस पर बात नहीं होगी क्योंकि उसे बीजेपी उठा रही है? बक्सू साहब, वास्तव में देखा जाए कि धान खरीद के साथ साथ छत्तीसगढ़ में राजनीति भी हो रही है, जबकि होना ये चाहिए था राजनीति को कुछ समय के लिए किनारे आपको रख देना था, उठा के एक तरफ पटक देते और कुल मिला के किसानों की मदद करने की कोशिश से। कोची जिस तरह से शुरुआत में एक्टिव हुए, धान खरीदी में विलंब हुआ, बड़ी मात्रा में कोचियों ने धान खरीदा है, बाहर से आया हुआ धान भी कई बार कई जगहों पर जब्त भी हुआ है, तो ये बात को प्रमाणित करता है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चंद्राकर जी हो, अभय नारायण जी हो, सुंदरानी जी हो, इसमें किसान नेता चंद्राकर जी हैं, लेकिन मुझे बात करूंगा सुंदरानी जी, अभय नारायण जी की। दोनों लोगों बात किसानों की करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मुझे लगता है कहीं हेल्पिंग हैंड देने की कोशिश भी की जाए उनको, किसानों को मैदान में जाकर कि अगर बारदाना नहीं मिल रहा है तो कुछ अभय नारायण जी दिलवा दें, कुछ सुंदरानी जी दिलवा दें और कुछ उसकी माकूल व्यवस्था करें। पिछले दिनों आपके चैनल पर, दूसरे चैनल पर भी देखा, फटा हुआ बारदाना 14 या 18 रुपये कितना पैसे बारदाना मिलता है, उसकी 40 से 45 या 50 रुपये बारदाना लोग खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति कुछ समय के लिए अगर साइड कर दी जाए, पढ़ले कर दी जाए तो ठीक ठाक रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिस तरह मध्य प्रदेश में लक्ष्य से ज्यादा गेहूं केंद्र सरकार ने खरीदा है, उससे कहीं लक्ष्य से ज्यादा छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार को धान खरीदना चाहिए। मध्य प्रदेश में लक्ष्य से 2-3 गुना ज्यादा तक गेहूं खरीदा जा चुका है। तो मुझे लगता है किसान को राजनीति के केंद्र बिंदु में रखें, लेकिन उस पर राजनीति न करें, मेरे सबसे बड़ा विनम्र आग्रह है। और कुल मिलाकर ये राजनीति हो रही है, उसके कारण से किसान पिस रहा है, उसको अंडर प्राइस्ड अपनी सारी चीज़ों को बेचना पड़ रहा है और वास्तव में हर परेशानी का सामना उसे करना पड़ रहा है। दरअसल किसान की जिंदगी बड़ी दुश्वारी हो जाती है। मैं खुद किसान हूँ। आप लोन लेके खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, जब फसल आने की प्रत्याशा में फिर आप अपने घर के काम काज, शादी ब्याह की तैयारी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों पर एक मानवीय पहलू के साथ सबको देखना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है, राजनीति है कि मानती नहीं है, सियासत है कि चुप होती नहीं है। लेकिन इन सब के बीच राज्य और केंद्र के बीच जो खींचतान हो रही है, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार जो लगातार केंद्र को लेकर सवाल कर रही है, तो उसके सवालों को उस तरह से केंद्र एड्रेस क्यों नहीं कर रहा है? मुझे लगता है कि तेरा किसान मेरा किसान, तेरी राजनीति मेरी राजनीति, आपने 2500 रुपये क्विंटल दिया था, हम क्यों पैसा दें। मुझे लगता है इस राजनीति के विमर्श में उलझ के किसान रह गया है। कांग्रेस ने जो दिक्कतें की हैं, मान लीजिए उन्हें आपसे आपके रूल्स रेगुलेशन से आगे जाके दी है, तो मुझे लगता है आप कांग्रेस से बात करिएगा, लेकिन किसान का रास्ता मत अवरुद्ध करिएगा। किसान किसान होता है और उसके सर पर रख के अगर आप राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है अंतोगत्वा आप देश की अर्थव्यवस्था, देश के अन्नदाता के साथ में एक छल करेंगे, एक धोखा करेंगे। अभय जी बताइए, अब आपके केंद्र से जो टकराव हैं, जैसा सुंदरानी जी कह रहे हैं कि सारा ही फायदा या फिर सारी सहूलत आपको केंद्र से चाहिए, तो फिर राज्य क्यों है? राज्य की सरकार का काम क्या है?
देखिए, बहुत गंभीर वाली बात है, ये गंभीरता की बात है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी मोदी और अमित शाह की सरकार बनी है जो राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हमारा जीएसटी का पैसा नहीं मिलता, हमारा कोयले की रॉयल्टी हमको नहीं मिलती, धान की बोनस देने में अड़ंगे लगाए जाते हैं कि समर्थन मूल्य से आप अधिक खरीदेंगे। हम तो 25 रुपये एक साथ देने को तैयार थे, पहले साल हमने दिया भी, दूसरे साल अड़ंगा लगा दिया और फिर अभी आप अड़ंगा लगा के बैठे हैं। एक तरफ कहते हैं केंद्र को कि केंद्र कहता है 2500 मत दो, समर्थन मूल्य में लो, और दूसरी तरफ सड़कों के ऊपर पे प्रदर्शन आंदोलन करती हैं। ये दोहरा चरित्र है। मकसूद जी, कितनी हास्यास्पद बात है। केंद्र का एक भी पत्र है क्या? 10 साल थी, केंद्र का एक भी पत्र है इनके पास? एक उदाहरण बता दें, सुंदरानी जी विधायक थे, एक उदाहरण बता दें जब केंद्र ने राज्य का पैसा रोका हो, राज्य का विकास रोका हो, धान खरीदी में अड़ंगा लगाया हो, बारदाना न दिया हो। एक उदाहरण 10 साल का बता दें। बताइए मनमोहन सुंदरानी सिंह जी। की सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और आज देखिए बारदाना ये खरीदे, हम भी क्या बिजली बंद करें, हम भी कोयला बंद करें? अविनाश जी बोलने तो दो, बोलने तो दो। बहुत पोस्ट लिया मोदी जी को आपने। देखिए सुंदरानी जी, आप बहुत सच बोलते हैं। आप लोग एक ही रट लगाए हुए। आरएसएस की भाषा मत बोलिए, आप छत्तीसगढ़ की जनता की भाषा। अरे भाई जी, अब उनको बोलने तो मैं दीजिए। सच बोल रहा हूँ, आप बोलने तो दें भाई। बोलने नहीं दे रहे हैं, मेरे पास 30 सेकंड बचे, वाइंड अप हो जाएगा प्रोग्राम। छत्तीसगढ़ के किसानों की भाषा आज बोलिए। अभय नारायण जी, बात सुनिए मेरी। जून 2020 में आपको बता दिया गया था कि बारदाने कलकत्ता के जूट मिल आपको नहीं देंगे, क्योंकि कोविड के कारण कलकत्ता के जूट मिलों में उत्पादन नहीं हुआ। आपको 6 महीने पर्याप्त नहीं थे बारदानों की व्यवस्था करने के लिए। धान खरीदने के लिए 9,000 करोड़ दिया, 1 महीना आपने धान लेट खरीदा। 1 नवंबर को डॉक्टर रमन सिंह जी धान खरीदते थे, 15 साल तक खरीदते थे, आपने 1 दिसंबर को खरीदा। दीपावली का त्योहार किसानों ने औने पौने दाम पे धान बेचकर दीपावली मनाई, और आपने वादा किया था। इसी को लेकर खड़ा हुआ है कि किसानों की परेशानियों को लेकर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो क्यों उसे उस तरह से एड्रेस नहीं करती, उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता। बहुत शुक्रिया, आज वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।